सो आई रिमेंबर क्योंकि जब बन रहा था, मतलब आई हैड जस्ट जॉइंड बालाजी एंड मेरा Yes. पहला शो था। इनफैक्ट दूरदर्शन का एक शो मैं कर रही थी, कैप्टन हाउस। फिर मैं हम पाँच कर रही थी। हम पाँच वो टाइम पे जो टेलीविजन शोज थे, मतलब एक स्केड्यूल बन जाता था 8:30 बजे, लाइक कसौटी, उसके बाद कहानी घर घर की, उसके बाद क्योंकि, फिर कहीं किसी रोज। ये एक स्केड्यूल रहता था हर बच्चे का। वेरी सैड थिंग, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। हमारे लिए हमारा ऑडियंस क्या होता था, मैं और एकता हफ्ते में 2 बार सिद्धि विनायक चलते जाते थे। तो हमारे लिए तो रास्ते में ही हम जब चल के जा रहे, सब आ जा रहे, बेटा ये करना, अरे मेरी बेटी बल रही है, मेरी बेटी पार्वती। तो हमारे लिए तो रियल एक हमको 1-on-1 हमको एक पोल मिल जाता था कि हम कितने उसमें हैं। लेकिन मुझे याद है हम लोग टैलेंट कैसे ढूंढते थे। तो याद है एकदम मैं पृथ्वी जा रही, एकदम बोले जिम से लेकर आओ, कॉफ़ी शॉप से लेकर आओ। अच्छा, तो वहाँ से हाँ, सीसीडी because वाला कल्चर स्टार्ट कुछ हुआ है लगता है। कास्टिंग एजेंसी तो होती नहीं थी। मतलब हम, आप मानोगे नहीं, हमारे बालाजी के बाहर ना एक वो डब्बा होता था, उसमें अपने फोटोग्राफ छोड़ के जाते थे। तो जब कास्टिंग होती थी, हम वो कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर आते थे और निकाल रहे हैं जी, देख रहे हैं फोटो क्या है, नंबर नीचे लिखा है, और किसी का अगर नंबर मिस होगा तो बेचारे उसका बैड लक। डेली सोप्स को हैंडल करना, देन यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक एन उल्लू ऐप। एक है जो घर घर में खुलता है, एक है जहाँ उल्लू का थोड़ा टेढ़ा टाइप का कंटेंट है। ये जो स्विच क्रिएटिविटी वाइज ऑल्सो आपका एक स्विच हुआ होगा। एक्चुअली टेलीविजन के बाद मैंने हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड और 4 PM बॉलीवुड। और आज मेरे साथ एक अभिनेता नहीं है, लेकिन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत सारे अभिनेता बनाए हैं। फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी डेज टू द लेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म, बहुत सारे नए टैलेंट्स को उभरते हुए इन्होंने काम दिया है। एंड अभी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। सो विदाउट एनी मच डिले, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस निवेदिता बासु। हेलो, वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। थैंक यू सो मच अर्शिता। मैंने कल ही पढ़ा कहीं पे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रीमेक या वापस री रिलीज होने वाला है शायद। हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर टेलीविजन एरा? हाउ, लाइक कैसा लगता है? सो आई रिमेंबर क्योंकि जब बन रहा था, मतलब आई हैड जस्ट जॉइंड बालाजी एंड उस टाइम पे डेली सोप का वो नहीं था, एडवेंट था। मेरा Yes. पहला शो था। इनफैक्ट दूरदर्शन का एक शो मैं कर रही थी, कैप्टन हाउस। फिर मैं हम पाँच कर रही थी। हम पाँच? फिर इन्होंने बोला कि पहला स्टार प्लस आ रहा था, तो सेम डे एज KBC वॉज क्योंकि का लॉन्च 3 जुलाई 2000। मैं मार्च में आई थी और मैंने देखा, मतलब क्या कर रहे हैं इन लोग, क्या होता है, इतना लाइक अ मशीनरी, डे नाइट। और उस टाइम पे एक्टर्स का इतना टाइम का नहीं होता था। तो स्मृति वती हम लोग सब बिल्डिंग में ही रहते थे, ऑफिस के। तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ लर्निंग थिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई जस्ट कम आउट ऑफ कॉलेज एंड मैं वहाँ गई और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतना लाइक हैपहैज़र्ड सा। अनुराग बासु होते थे, कोशिश एक आशा कर रहे थे, और मैं इन लोग को मिली। और तब ऐसा कोई स्टार्स नहीं थे, सब गुजराती थिएटर से आए थे। आई रिमेंबर स्मृति को एकता ने एक DD के शो से देखा था, आई थिंक इसका शो था, संजय वाधवा एंड रीना वाधवा के एक शो से देखा था। तो बहुत ही मज़ेदार टाइम थे वो क्योंकि के। इनफैक्ट हम लोग क्योंकि 2014 में भी ला रहे थे, मेरे को याद है। मेरे प्राइमरी कैरेक्टर्स 32 थे और मैंने ऑलमोस्ट 25 से बात कर लिया था वापस आने के लिए। बट उसी टाइम स्मृति ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर बन गई, तो हम लोग नहीं कर पाए। तो अभी मैंने जब वापस पढ़ा तो मेरे को लगा, अरे यार वापस इट्स कमिंग। तो उन लोग वापस रीमेक कर रहे हैं, आई थिंक इन अ शॉर्टर फॉर्मेट। हाँ, तो हम लोग तो ज़्यादा पुराने वाले टीम वाले नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक कुछ नया ही ला रहे होंगे। मैं तो ये क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि स्मृति अब बा बन गई है कि स्मृति अब सास ही है नॉर्मल उसमें, क्योंकि हमारे लेवल में 3 जनरेशन ऑलरेडी हो गए थे। तो और मिहिर वापस आता रहता था। अब ओरिजिनल मीर आ रहा है, अमर अमर उपाध्याय। उपाध्याय, जी, ओके। तो देखते हैं कैसा है। आई मीन मेरे को ओनली वो है एप्रीहेंशन की जो नई जनरेशन है उनको क्या पता है वो क्योंकि सास भी जो एक शो कोर था। टेलीविजन, आई थिंक मिलेनियल ही ज्यादातर से जी, ऑडियंस रहेगा उसका। एंड एनीवेज द न्यूअर ऑडियंस आजकल उन लोग के पास इतने वो हैं करेक्ट। देखने के लिए, लाइक OTT एंड अदर थिंग्स। तो शायद जिनके लिए बना रहे हैं उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि का वापस आना। रिकॉल वैल्यू की बात करते हैं। वो टाइम पे जो टेलीविजन शोज थे, मतलब एक स्केड्यूल बन जाता था 8:30 बजे, लाइक कसौटी, उसके बाद कहानी घर घर की, उसके बाद क्योंकि, फिर कहीं किसी रोज। ये एक स्केड्यूल रहता था हर बच्चे का। बट अभी तो ऐसा है कि लोग 15 सेकंड का भी कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, लाइक स्वाइप करते हैं। देयर इज़ नो रिकॉल वैल्यू। आज भी इंडियन आइडल के फर्स्ट विनर अभिजीत है, वो सबको पता है। बट उसके बाद
nobody even remembers कितने seasons गए क्या गए. How has the dynamics changed? एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत ही डिस्टर्बिंग तो मैं नहीं कहूँगी कि इट्स अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया भी नहीं था हमारे लिए. हमारा ऑडियंस क्या होता था, मैं और एकता हफ्ते में 2 बार सिद्धिविनायक चल के जाते थे, तो हमारे लिए तो रास्ते में ही हम जब चल के जा रहे सब आ जा रहे, बेटा ये करना, अरे मेरी बेटी पल्लवी, मेरी बेटी पार्वती, तो हमारे लिए तो रियल एक हमको 1-on-1 हमको एक पोल मिल जाता था कि हम कितने उसमें हैं. आज हम लोग कितने फंक्शंस में जाते हैं और हमें तो पता भी नहीं होता मेन लीड्स कौन है, बिकॉज शेल्फ लाइफ इतना कम है एक शो का. Exactly. मतलब कई शो एक आधा महीने में ही बंद हो जाते हैं. आई थिंक बिकॉज चैनल्स भी इतने कंपटीशन के थ्रू जा रहे हैं ना कि वो टाइम ही नहीं देना चाहते. जो हमारे टाइम में होता था कि अगर शो 1-2 महीने नीचे भी चला गया है, आपको पता था कि उसको कैसे ऊपर लाना है, उसका जेस्टेशन पीरियड होता था, आप कर लेते थे. तो इट इज़ क्वाइट सैड कि अभी वो एक्टर्स शायद वो स्टारडम और वो ना देख पाए. ऑफकोर्स कुछ एक्टर्स और शोज़ हैं जो कर रहे हैं, लाइक ये रिश्ता है, अनुपमा है, कुछ शोज़ ने वो कर लिया है, तारक मेहता है. बट जो नए ब्रीड के मतलब 70-80% शोज़ अब वो इतने जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहे हैं. तो इट इज़ क्वाइट सैड फॉर I mean the present stars ki whether they'll reach that level. But I feel proud कि we've been part of a history, you know, कि मतलब created a history. Exactly. तो जब कोई भी सास बहू बोलता है तो एक लगता है कि हम उसके पार्ट रहे. अगर हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा तो एकता के साथ मेरा भी नाम आ ही जाएगा कि इतने शोज बनाए, ऑलमोस्ट लाइक 100 शोज थे. और मेरे को याद है जब हम लोग बिल्डिंग में चढ़ते थे तो मैं सीढ़ी जब चढ़ती थी ना, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम, तो पता चल जाता चल रहा है कि क्या रे रिश्तों की वो, तो यू न्यू कहाँ पे चल रहा है, बिकॉज सबका यूनानिमसली वही चल रहा होता था. 90s किड हम जब नीचे खेलते थे तो वो एक तो वो कौन बनेगा करोड़पति का सायरन बजता था, एंड उसके बाद ये जो सारे सीरियल्स जो लाइन से लगते थे. सो हैविंग सेड दैट, लाइक ऐसे व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ सच अ बिग प्रोजेक्ट एंड इतना कितना आपको ऐसे कनेक्टिविटी फील होती है, लाइक हाउ प्राउड डू यू फील अबाउट इट? सी इन शोज का जब भी मेंशन होता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल गो एंड टॉक अबाउट इट, फॉर्चुनेटली मुझे बुलाया जाता है एंड दे ऑलमोस्ट फील लाइक माई बेबीज, यू नो, बिकॉज मेरे को पता है कि आजकल आई मीन मैं जज नहीं करना चाहती, मुझे नहीं पता कितना टाइम दिया जाता है, बट हम लोग के टाइम में जब हम लोग क्योंकि वगैरह बताते, हम 6-6 महीना एक ट्रैक में बैठते थे. मेरे को याद है जब हमारा पहला टाइम नहीं पूरा था तो हम लोग ने 6 महीने पहले ही प्लान कर लिया था, तो उतना टाइम दिया जाता था. अभी मैं खुद एक चैनल में रह चुकी हूँ टेलीविजन में, तो वो टाइम ही नहीं हम दे पाते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पीछे से दूसरे चैनल्स इतना जल्दी पुश कर रहे होते कि अगर आपने वो GRPs रूल्स कर ली तो आप वापस नहीं आ पाओगे, तो आप कन्वीनियंटली शो ही हटा देते हो. तो वो एक मेरे को सैड लगता है बीइंग इन द प्रेजेंट टेलीविजन एरा ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतना बैठते थे, इतना करते थे. मुझे याद है हम लोग टैलेंट कैसे ढूंढते थे. मेरे को याद है एक तो मैं पृथ्वी जा रही, एक तो बोले जिम से लेकर आओ, कॉफी शॉप से लेकर आओ. अच्छा, वहां से CCD वाला कल्चर स्टार्ट कुछ हुआ है. कास्टिंग एजेंसी तो होती नहीं थी, मतलब हम आप मानोगे नहीं, हमारे बालाजी के बाहर ना एक वो डब्बा होता था, उसमें अपने फोटोग्राफ छोड़ के जाते थे. तो जब कास्टिंग होती थी हम वो कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर आते थे और निकाल रहे हैं जी, देख रहे हैं फोटो क्या है, नंबर पीछे लिखा है, और किसी का अगर नंबर मिस होगा तो बेचारे उसका बैड लक, किसी ने अगर नंबर लिखना भूल गया, और एनवेलप पे ही लिखा था ना, बस वो सारे खाली कर देते मेरे कार्ड. तो उसी तरह से हमने कास्टिंग सीखी. जब मैं पहली बार आई थी, आई केम फ्रॉम चैनल भी, मुझे कास्टिंग का सीन ही आता था. फिर मैं जब बैठी, मेरे को याद है स्वप्ना जी के साथ मैं करी थी करम, तो उन्होंने बोला ऐसे करते ऐसे करते. तो बाय द टाइम कसौटी एंड ऑल, तो वी वर लाइक प्रो. तो यूल बी सरप्राइज ऐसे करके देखा, या किसी शो में किसी बहन के पीछे देखा. देन मेरे को याद है श्वेता एकता को दिखी थी पता नहीं किसी DD शो में पीछे के पीछे, लाइक वो 32 की कास्ट में, शी वाज लाइक द लास्ट कास्ट आई कुड आइडेंटिफाई एज अ गर्ल. एंड आई रिमेंबर वो छोटी सी पलक को लेकर आई थी, 1 साल की भी नहीं थी वो, विद राजा. वो आई थी कि मैं आई हूँ अरती सहमी सी. तो उसको हम एक और शो के लिए ऑडिशन कर रहे थे पहले, कलीरे. तो उसमें क्या, तो हमारी ये तो हुई नहीं थी प्रेरणा, तो एकता ने कहा चल इसका प्रेरणा के लिए भी ले ले. अब मुझे एकता का कास्टिंग एकता कास्टिंग वाज सुपर्ब. तो मेरे को याद है बस दैट वाज द लास्ट कमोलिका इज स्टिल द कल्ट. मतलब वैम्प की बात करें तो कमोलिका ही आता है, लाइक एक आइकन है. नहीं, रमोला सिकंद, रमोला सिकंद, यस, बट मतलब उन दोनों का ही होता था कि कौन स्टाइलिश है, बिकॉज वो कल्ट बन गए थे. वो जो बिंदी लगा, वो कौन लुक कौन डिसाइड करता था वो सब. तो मोस्टली 90% मैं ही बैठती थी मासी के साथ, फिर एकता के साथ हम लोग लुक्स ट्राई करते थे. उस टाइम हम टाइम बहुत देते थे. एक होता ना जैसे आज एक लड़की की शादी हो रही तो जितना आप टाइम दोगे, तो उस तरह से हम लोग शोज पे बैठते थे. अब क्या है कि वो टेलर मेड होता है कि अच्छा यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया. उस टाइम पे एक्सपेरिमेंटल होता था. हम लोग जब मार्केट में जाते थे अपने नए किसी कैरेक्टर का करने, मेरे को याद है सांता क्रूज वगैरह में लोग हमें बोलते थे, हमारे को बेच रहे, अरे रमोला की बिंदी कवलिका का यार नहीं, इधर देखा.
दे हैड बिकम लाइक फैशन स्टेटमेंट. तो इट वाज ऑलवेज अ ट्रायल एंड एरर, ये लगाओ. बट द गुड थिंग इज कि सुधा जी और उर्वशी खुद को भी बहुत शौक था. उस टाइम एक्टर्स ओवर इन्वॉल्व थे. मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि अरे हम तो ऐसे करेंगे, हम तो इतना ही टाइम करेंगे, जो अब है. अभी लोगों को बहुत है अरे वी वांट अ अभी वर्क लाइफ डिफरेंट बैलेंस. सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो गया ना. उनको पता है इंस्टा पे एक पोस्ट का उनको 2.5-3 लाख मिलता है, तो क्यों 12 घंटे काम करे. एंड दिस वेरी अनफॉर्चुनेट. इनफैक्ट हमारे उस टाइम के एक्टर्स भी अभी शॉर्टकट है ना ये. वहाँ पे आपको ग्रिल होना पड़ता है. मतलब 9 से 10 की शिफ्ट, मतलब आपको 7 बजे आना है और आपको 12 बजे जाना है. तो मेहनत तो बहुत है. सो आई थिंक ईच टू देयर ओन. कईयों ने चूज करे वही हार्ड वे बिकॉज वही उनका मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस रहा है और उनका पॉपुलैरिटी रहा है. सी बीइंग ऑन सोशल मीडिया आपको कॉमन मैन नहीं पकड़ेगा. मेरी माँ नहीं जानती कौन है सोशल मीडिया में पॉपुलर. मासेस नहीं जानते. एग्जैक्टली. तो वो इट्स यू चूज योर बैटल. उनको वो पसंद है तो वो, ये पसंद है तो वो. लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल एकता के लिए भी और अपने बर्थ के लिए भी कि आई वाज एट अ टाइम व्हेन वी कुड डू दैट चेंज इन टेलीविजन. अ बिग चेंज. You know, talking about कसौटी जिंदगी, there was a character name उसमें, निवेदिता बासु. Was it inspired by you? It wasn't inspired by me. इसका बहुत एक मिस्टीरियस सा चीज़ है. तो हम लोग नाम ऐसे ही ढूंढते थे ना कि अच्छा अब किसका करें. तो अनुराग बासु was अनुराग बासु जो हमारे लिए बालाजी में करे थे. Onu. So yeah, so there was this, the trivia is that हीरोइन का नाम ना, so there was a girl who used to think that I have something with Anurag, you know, the director. Oh. तो उसने कहा तो हीरोइन का नाम हम लोग निवेदिता नहीं रखेंगे, कहते वैम का रख दो. मैंने कहा यार एकता मुझे वैम बना दो. तो they उसकी बहन बना देंगे. मेरा कुछ मतलब लेना देना नहीं था, but that was the trivia that why my name became the sister's name. I became a vamp because one girl had a thing for the real Anurag Basu and she was like, she can't be the wife's name. I was like, okay, whatever. And it was played by Poonam, if I'm not wrong. Poonam Narula. Yeah. तो मुझे याद था ना, हम लाइक ये नाम तो मैंने सुना है. इनफैक्ट बहुत सारे शोज में मैंने ऑलमोस्ट मेरा नाम 7 या 8 शोज में यूज किया था. एंड यूल बी सरप्राइज 90% टाइम आई थिंक वैम के लिए ही हुआ था. बिकॉज वो एक निवेदिता बन गई ना, तो वही होता ना कि अच्छा अब वैम का नाम सोनिया ही रहेगा या निक्की रहेगा, निवेदिता ही रहेगा. तो वो भी हुआ था. सो यू नो, डेली सोप्स को हैंडल करना, देन यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक एन उल्लू ऐप. एक है जो घर घर में खुलता है, एक है जहाँ उल्लू का थोड़ा टेढ़ा टाइप का कंटेंट है. ये जो स्विच क्रिएटिविटी वाइज ऑल्सो आपका एक स्विच हुआ होगा. हाउ डिड यू, आई मीन, कम अप विद दैट? एक्चुअली टेलीविजन के बाद मैंने आई एम ऑल्सो डायरेक्टर. तो मैंने एक सीरीज डायरेक्ट करी थी तंदूर करके विद तनुज विरवानी एंड रश्मि. तो उस टाइम पे उल्लू वाज ट्राइंग टू चेंज देयर इमेज. तो उन लोग कुछ उल्लू गोल्ड या उल्लू 2.0 कर रहे थे. तो मैं खुद भी स्केप्टिकल थी. बट यू नो, मैंने इतने सालों में क्या बनाया, रिलेशनशिप्स. तो व्हेन आई अप्रोच दीज एक्टर्स दे लव द सब्जेक्ट. वो जो नैना सानी का मर्डर केस था तंदूर का, उसमें लोग बड़े एक्साइट हो गए. तो दे सेड नहीं भी कहीं पे भी हम लोग करेंगे. वो जो एक शो था ना, दैट वेंट टू फिल्म फेयर OTT एज अ बेस्ट सीरीज, एज अ बेस्ट एक्टर, बेस्ट दिस थिंग. तो दैट उल्लू हैड नेवर सीन दैट. सो आई रिमेंबर देन विभू जी आज कि आप आना चाहेंगे तो कि मेरे को थोड़ा इमेज चेंज करना है. तो सो आई डिडंट गो फॉर उल्लू. हम लोग गए जब हमने अतरंगी TV शुरू किया. बिकॉज उनको इमेज बदलना था. आप उल्लू पे कितना भी क्लीन करो ना, 90% लोग नहीं आ रहे थे. जैसे आपने पूछा ना कि वहाँ पे क्यों गए, तो हमने अतरंगी TV शुरू किया. हम सैटेलाइट में गए. जैसे आप TV बोलते तो ऑटोमेटिकली योर नॉर्म्स बिकम वेरी डिफरेंट. आप सेंसरशिप के उसमें आ गए. तो हमने अतरंगी शुरू किया, काफ़ी अच्छा गया. हमने परशुराम किया विच बिकेम लाइक अ वेरी टॉक्ड अबाउट शो. देन हरा सिंदूर किया. बट टेलीविजन में क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा जाता है. साइमल्टेनियसली हमने अतरंगी का OTT भी शुरू किया. तो ऐसा हुआ कि TV में हम करे थे बट उतने रिजल्ट्स जल्दी जल्दी नहीं आ रहे थे. बट OTT पे बहुत जल्दी पकड़ लिया. तो इतना सारा हमने कंटेंट बना लिया था इवन फॉर OTT स्पेस. और हमारा USP था कि हाई कंटेंट विद गुड फेसेस एंड लो कॉस्ट. तो वो अतरंगी OTT कॉट अप. एंड देन बिकॉज टेलीविजन का उतना नहीं हो रहा था, वी लेट TV को. सो हमने ऑलमोस्ट 1 साल में TV को डिसकंटिन्यू कर दिया था. ओके. फिर जब अतरंगी भी अच्छा और वो आने लग गया, तो ऐसा था कि मुझे लगा कि व्हाई डोंट यू लुक आल्सो एट उल्लू, यू नो, बिकॉज उल्लू वाज डूइंग नंबर्स एंड इट वाज मोस्ट सक्सेसफुल. इनफैक्ट यू बी सरप्राइज कि लॉकडाउन में नॉट वन ऑफ योर टॉप 5 OTTs बट उल्लू वाज द मोस्ट प्लस इन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म. सो इट वॉज ओनली नेचुरल फॉर यू यू नो टू मी टू टेक दैट ट्रैजेक्टरी. एंड उसमें मैंने फिर उसको काफ़ी इनफैक्ट क्लेंस करके उसको काफ़ी अप मार्केट और वो कर दिया था इन द क्लेंस. एंड आई रियलाइज दैट content is very like sellable, I think, you know, like with whatever audience they have.
एंड देन विद इन द सेम कंपनी आई स्टार्टेड अ थर्ड ऐप कॉल्ड हरिओम जो डिवोशनल था. तो वो तो कॉन्ट्रास्ट था, देखो मतलब बहुत मैं ज्यादा. उल्लू और फिर हरिओम, दैट वाज इंडियाज फर्स्ट डिवोशनल ऐप. तो उसमें मैंने काफ़ी छोटे मतलब ऑलमोस्ट 13-14 सीरीज मैंने उनके कंसीव करके उनको बनाए. एंड देन ऑफ कोर्स फिर मैंने एक वो ब्रेक लिया कि वापस टेलीविजन जाया जाए. सो फिर आपने दंगल किया. मैंने हाउ दंगल वाज योर ज्वाइन किया. एक्सपीरियंस? दंगल में क्या था? So Dangal was actually a very short sort of an experience because I went there with the same thing. They wanted to reinvent the wheel. We wanted to get into OTT space. We wanted to get into vertical OTT जो आजकल बहुत अभी बहुत चल रहा है, common है, right? माइक्रो Yes. ड्रामा सीरीज का. तो वो चल रहा था, but I think then they wanted to go back to their basics. तो after having done the same thing, मैंने इतने साल इसीलिए नहीं कहा था television because I wanted to do something else. And then something clicked with with my childhood friends, and we said we'll start something else. So I'll take a break from there. तो क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव चीज़ को ही मैं अब हॉस्पिटैलिटी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग, लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट. हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो माइलर हाउस करके आपने एक कैफे और एंड बार, राइट? Yeah. सो सेंटा क्रूज लाइक वन ऑफ द हब्स, वहाँ पे आपने स्टार्ट किया है. सो उसके पीछे कितना प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस, इंटीरियर्स वगैरह, लाइक क्या थीम क्या है उस चीज़ का? See, Miller House actually came into existence because like I said, हम लोग देहरादून में पढ़े हैं बोर्डिंग में. तो मेरे स्कूल फ्रेंड था जो होटेलियर ही है, वो 17-18 साल से है. तो हम लोग का ऐसे बहुत था कि हम बड़ी चीज़ नहीं खोलना चाहते. हम लोग जब हिल स्टेशन में अगर आप गए हर एक चीज़ इज़ वेरी छोटा, कोजी, कैफे फील. तो जब हम लोग एक हार में पहली बार ये जगह देखने गए, जस्ट लाइक क्लिक्ड, एंड हमने कहा यहाँ पे करना ही है. तो वी वांटेड द वेरी रेट्रो वाइब बिकॉज हम ऑल्सो वी आर नॉट द अल्फा जनरेशन, सो वी सेड वी वांट टू डू समथिंग क्योंकि बहुत टेकर्स हैं उसके भी. तो when we went there, we created a very retro sort of feel, and it is a all-day cafe and of course a bar by Friday, Saturday. But we want to promote it as an all-day cafe, and the whole idea of me joining hospitality. So we are three of us. There's an investor friend of mine, Udyan. There's Himanil, and there's me, Nivedita. So we three come with our own this thing. Of course, Himanil does his own thing. Udyan has also been part of hospitality before. He's like a big part of it. And मेरा आने का ये था कि I wanted to build a creative community. We are sitting in Bombay, and if there is no Prithvi or Soho, where do you have things, happening? वो वन ऑफ कहीं हो जाता है, किसी स्टेडियम में हो जाता है, किसी ऑडिटोरियम में हो जाता था. तो मैंने बोला था मेरे को छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनानी जहाँ पे पीपल कैन कम, सो लाइक एन ओपन माइक. सो इफ आई एम or a hustle, like a rap hustle or a dance off, so I'm trying to build those things there. It's a nice cozy place, but I think it's fun because today everyone wants an audience, everyone wants to be out there. 100%, yes. So मेरे आने का है कि how will I do that marriage where I'll make content and create IPs out of it and utilize my this space. So when people come here, they know something interesting is always happening. So I mean, we are trying. It's we've not even finished a month of the launch place, but there are exciting things in the annual. जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि जैसे कास्टिंग करते थे तो कैफ़ेज़ वगैरह, सीसीडी वगैरह में जाके देखते थे. कैन माइलर हाउस बी वन ऑफ दोज कि यार देख के कब कहाँ किसी का में घी शक्कर. No, it can be because y'all are all industry people and यहाँ पे नेटवर्किंग से ही चीज़ें होती है. So मेरा इंटेंशन ही वो था कि इनफैक्ट मैं एक सीरीज भी उस पर कंसीव करी. इट्स कॉल्ड मिलर हाउस. Oh wow. For YouTube, I'm creating a series which is about the Gen Zs who come and hang there. So I want that place to be कि all the creative people do hang out there because I have a lot of industry friends. So if I'm calling my friend, whether it's a Vishal Shekhar or whether it is a Makran Deshpande, people know that creative people are coming here. Yes. So when you're coming there, you know that if I'm putting those talent shows out there, I've created a stage and I have like a nice cozy setup. So if they're exhibiting something, they know they'll have a correct audience. अभी लोग क्या आप करके चले गए. इसमें क्या है कि अगर कर रहे तो मैं शेखर को बोल सकती कि शेखर why don't you just try this music person out. मैं मकरन को बोल सकती इसको प्ले में ले ले. तो वही तो मेरे आने का फायदा है ना कि if I'm not able to match the dots, it's a waste for me to do just this. Correct. So I'm trying to do that marriage. I'm trying to be that matchmaker. So you I'm have never सीमा आंटी बट देखते हैं क्या होता है. बहुत बड़ी यूएसपी है ना. अभी आराम नगर 2.0 मतलब क्राउड पूरा आ जाएगा अभी. एंड अच्छा कि लोकेशन यू डिड नॉट चूज अंधेरी. आई पर्सनली फील बिकॉज then it becomes one off like taken for granted kinds. तो at least हाँ मतलब वो एक intention ये भी था see because the Gen Z and the younger crowd वहाँ पे almost वो infestation है of media crowd
एंड दे काइंड ऑफ नो कि उनको वो टीवी करना है या उनको वो वेब करना है, वो उसमें काफ़ी वो घुसे हुए हैं. यहाँ पे क्या है कि पीपल वांट टू डू, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग. आई एम सेइंग somebody who's a singer, somebody who's a beat boxer, somebody who's a rapper. So there is a lot of color. If you see the MTV Hustle, and it was all from Kurla and that Baikala, that region. So this was a very central place for us. I mean, we It's all closer also to the come. station also. Exactly, it's right, like जुड़ा हुआ है, like same wall is Yeah. what Miller House is. तो वो भी एक बहुत easy commute था लोगों के लिए, प्लस वहाँ पे काफ़ी corporate crowd है, they also come. So you know sometimes क्या होता है कि आपको पता नहीं होता आपकी calling क्या है. I might be sitting in a corporate job, but I want to be a singer. So sometimes these places give you, you know, that ground to do something which you haven't done. So I want these corporate crowds, if I'm having an open mic, come on, you come and sing. And suddenly you have an audience which likes you. You don't know how your mind will work. Of You know, in course. fact, आजकल stories ऐसी है ना, अभी IITians ने शुरू किया TVF. अभी किसको पता था IITians, आप सोचोगे टेक फर्म, they'll be like in America, but they are running the most successful, like a platform called Content. TVF. Yeah. So you never know what is in store for you. Yeah, but that's a very interesting take on that. Talking about, you know, all of these things like casting and all of that you've gone through, how fake is the industry? क्योंकि a lot of people, you know, because you're at a certain position, इतना बटर लगाते हैं and then they're like गायब. How have you dealt with that? You know, now I've dealt with, over the period of some time, I've become okay with it. I remember initially when I came, I used to be crying tears. And I remember Ekta, you know, Ekta खुद मेरे से hardly 4-5 साल बड़ी थी, बट उससे मुझे बोला कि नहीं था क्या इतनी इन्वेस्ट हो रही है, they're just actors, don't get invested, because मैं अपनी जान लगा देती थी. और जब मेरा टेलीकास्ट नहीं होता था, न्यू ईयर के टाइम सब चले जाते थे, मेरे लिए कोई करता ही नहीं था शूट. मैंने कहा कर लो, अरे नहीं हमको जाना है, और मेरा टेलीकास्ट अटक जाता था. देन आई हैड टू समहाउ मेक एन एपिसोड, यू नो, विदाउट देम. आई यूज्ड टू गेट सो अफेक्टेड कि हाउ दे वर लाइक सो क्लोज, एंड एकता लाइक side by side, you know. So she's so like, she had just conditioned her mind that this is how it is. So even though she was French, she knew where to draw that thing. So I think I'm still very sensitive, I'm still a very emotional person. I still am all for people. Like if somebody, my friends come, I go all out. But somewhere I'm also aware now. See, over so many years, it's been 25 years now in the industry, I am aware that people, everyone is looking for vested interest. But thankfully, I also have some true friends who don't want anything from me. And I think that is my victory. Like, you know, like Siddharth used to be such a good friend of mine. और मेरे अभी भी जो दोस्त हैं, चाहे वो एजाज है, चाहे वो शालीन है, मुझे पता है कि मतलब हम लोग कभी काम डिस्कस ही नहीं करते. वी डिस्कस वर्क, बट इट्स नॉट लाइक विद ईच अदर दैट यू डोंट गिव और आई डोंट गिव. They'll come and consult, I'll come and tell them. So to have that kind of friend within the media is a great thing. Right. Because you don't necessarily have to कि अच्छा वो उस पोजीशन में मुझे काम चाहिए. इनफैक्ट वो नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं भी वो करेगी नहीं. क्योंकि मैं उस पोजीशन में कभी आके नहीं बोलेंगे अच्छा हमें ये काम देना, वो ऐसे बोलेंगे नहीं भाई ये करना है, साथ में चलो कुछ करते हैं. तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ पोस्चरिंग. तो मे बी दे नो मी, मे बी देव नोन मी सो वेल बिकॉज 20 years आई हैव नोन दीज, यू नो, लाइक दे हैव बीन माई फ्रेंड्स. नई जनरेशन में ऑफकोर्स दे आर डूइंग, बट लाइक आई सेड मैं हमेशा बेनिफिट उठाता हूँ कि नहीं अच्छे ही हैं, शायद मुझे लाइक ही करते होंगे. बट मे बी लाइक यू सेड कि कहीं ना कहीं है, और आ चुका है ना फेकनेस. अभी आप देखो सोशल मीडिया ऐसा है कि अगर आप वो नहीं दिखाओगे, आप वो नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, उन लोग सबका एल्गोरिथम बदल जाता है. एवरीथिंग इज सो मैथमेटिकल. सो I mean, I have all my sympathies for them, but like I said, I have become a little smarter. Still on a 50-50 zone, but I have no complaints. So now that, you know, you have kind of learnt it the hard way, now how do you kind of categorize कि यार इसको help करना है, ये use करेगा, या that kind of a thing? I think inherently Nivedita Basu can't change as a person, and I'm proud of it. I don't want to change. See, of course, you become smarter, so you can take your decisions better. But when people think that I am that comfort zone that they can come back to me and confide in me and take help from me, I want to be still that person. ठीक है, you can be a little selective, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, but मुझे लगता है कर्मा भी होता है. मतलब मैं तो अपने कर्म करूँगी जो मुझे करने हैं. इफ आई वॉन्ट टू हेल्प, आई स्टिल हेल्प पीपल. आई मतलब इवन इफ माई मीन्स आर लाइक दिस, आई विल स्प्रेड माई विंग्स टू हेल्प दैट पर्सन. In fact, I will have sleepless night. In fact, that is what disturbs me. I sometimes feel that I wish I wasn't so connected, you know, to people, that I'll go all out and do it, and I'll suffer. You know, if somebody is going through something, I am going like through sleepless night, trying to navigate, helping, putting these dots. So I realized I can't ask help for myself, but when it comes to my people, I go all out and ask help for them, and I think I will remain this way. Like I said, I just became smarter. I will just sift the crowd a little better, but I don't think I can ever say no. Same here. You know, you have always been in the television. If you say that you've been one of the pioneers, what I have seen actors, you know, when they come,
दे लाइक टीवी नहीं करना, यू नो, लाइक टीवी एक्टर्स का ना थोड़ा सा पहले बॉलीवुड ट्राई करते हैं, फिर बहुत धक्के खाते, नहीं होता, देन लास्ट अदरवाइज फ्यू पीपल लीव द इंडस्ट्री. वाई डू यू थिंक कि वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है? बिकॉज आई पर्सनली फील टीवी पीपल हैव मोर पॉपुलैरिटी, देयर इज कंसिस्टेंसी. बट ये जो था, अरे टीवी नहीं, लाइक लॉट ऑफ डिजाइनर्स ऑल्सो दे लाइक, अरे टीवी नहीं, बॉलीवुड का है तो बताओ. हाउ डज दैट काइंड ऑफ अफेक्ट, because you've been there? See, if you ask me specifically in terms of designer, see, it's also what is your TG. So, if you want to cater to a particular segment, television today, in today's day and time, there's a very clear segregation: film, OTT, and this thing. So, television is for the masses. If you see the your TG and your audience is that. Most of the youngsters from that TG also have moved on to OTT. So if I am a little uber luxury brand, I wouldn't want to go to a television because I know they are not my TG. They're not going to buy. So Right. today, if you see even the luxury brand like a Mercedes will go to a OTT platform more than coming to a Doordarshan. You know, it's as simple as Right. that. So when for designers, it becomes that. In people's mind, in fact, today is such a scary time. I don't know if people want to do film because you don't know if the film will even hit a theater. Right. अभी भूल चूक माफ का Exactly, अभी and that हो is just गया. one. I'm saying, you remember during the lockdown, there were so many films which were made, they moved on to OTT. So I think film और OTT का वो line तो dissolve हो गया है. I mean, people are now okay with both. But if you see old school, I remember Ronit. I mean, Ronit had gone so much into films after my Itna Karo Na Mujhe Pyar. I remember he was getting film, but he never said no to TV. He was still doing Bade Achhe, and you know, he was still doing Kehne Ko Hum Safar Hain. You know, like, so he was very clear. He said, if I get a good role, I'll do this, this, this. I think that for one to become, you have to be very mature. It's the newbies who come in and they think that, oh, here we there, we'll suddenly be there and we'll arrive and all. But there is no shelf life, like you said. Only one or two will, you know, like when you talk about mostly sane become, no, everyone's aspiring to become her. Right. But it is like a one-off, you know, some marketing gimmick and something kind of happens and you get it. Right. Even if you see with the stand-up guys, you know, like there are so many, but one will click and become something. So we can't lay our entire thing on. I think you should keep working on your craft, and whenever you get something, वो कहते हैं ना मौके पे चौका, आपको जो भी कुछ अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आप उसके वेट में, इनफैक्ट अब तो इनफैक्ट इट्स अ बेटर टाइम बिकॉज नाउ पीपल डोंट रियली वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. दे हैव स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया टू एग्जिबिट व्हाट दे आर. Right. And it is a great task. I'm not. Some people are trying to be copycats. Some people are trying to just aspire to be someone else. But the good thing is also there are genuine people who are creating very good content. I mean, there are times when we make something and when I see content, I'm like, wow. So I would still give a lot of credit to these makers who were genuine people and are creating such good stuff. They didn't depend on the system. Then there are some people who are doing it very strategically. Team रख के कि अच्छा नहीं ऐसे करना, वहाँ का क्या रहा है, यहाँ का. तो वो भी एक एफर्ट है उसका. मतलब ऑब्वियसली वो ए नहीं होता, वो B+ तक आ जाता है, वो कर रहे हैं. एंड देन देयर इज अ C who's like going around वहाँ के अच्छा ये नहीं करना. See, there are some people who know their craft. Like there are a lot of success stories. When you see a Jaideep, when you see a Vijay Varma, they have arrived. They didn't really Right. take to that system. I remember Vijay Varma. There was a series. There was a time when Ajit Thakur was there, and me and Shiv Subramania was there, and Rohan Sippikile was doing a series Sherlock, and we wanted Vijay Varma. That time nobody knew. In TV they were asking कि कौन है क्या है. But Rohan said इसका audition मुझे अच्छा लगा, लेना. Cut to, he's like the next big thing. But if you see them, they are not choosing films. They want to stick to their OTT because वही है ना कि आप कहीं के तो राजा हो. Right. आप यहाँ से निकल के you see all the South actors, they don't want to come to Bollywood. Have you ever seen Mohanlal and this? They will do one or two off, but they went back. When Mohanlal also came, when they did Hum and you know those movie Rajnikant, they all went back because there is where their audience is. So you should know what your audience is. So if a TV star is so popular here, like I have friends, Arjun, whatever he does anchoring, he says, Nivi, I want to do my TV show because that gives him constant that daily thing. So like I said, you have to be very mature in your head. There will always be that crowd कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना, हमें ये करना, हमें ये नहीं करना. तो अब हम भी डिसवेड नहीं करते क्योंकि see, आप अगर आपको पता है आपका पाथ है, आप ट्राई करो क्योंकि किसी पॉइंट पे लाइक आपने कहा कि नहीं होता, फिर वो यहाँ जाते हैं, नहीं होता वहाँ जाते हैं. तो somewhere whether they are compromising in their road or there's a reality check, somewhere it hits them that you can't negate this because I know people who waited for that didn't happen and then they became very big in television. So I think keep your mind and ideas open Horizons for anything. So having said that, do you aspire to kind of direct a Bollywood film? Like was that or is that on your bucket list? So after having directed few things on OTT, you know, like when I did a film also for YouTube, which was like a most watched film, and then it was a series Tandoor. A lot of people say, "अरे तुमको करना चाहिए था." You know, somehow I don't have the patience for the gestation period.
आफ्टर हैविंग वर्क विद एकता ना, वी वर लाइक अ फैक्ट्री कि मुझे दिन में कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए शायद टेलीविजन गिव्स यू दैट हाई, यू नो, नॉट मी. I started doing in the lockdown, you know, I was working on 2 films like almost for 2 years and they were just like, actor nahi aa raha, ye nahi aa raha. I was like, oh God. So maybe now is a time when if it comes my way and if I like something, I might, because OTT turnaround period is not that long. Okay. But at that time when I was working on feature, it took 2 years first to get the writer, then the producer, then the investor, then the actors are coming and going. So I was like running out of patience. I said, what do I work on? You know, I can't. It's great that people have that energy to keep working on the same thing for 2 years, but I came from Ekta school of thoughts, you know, where it's like, अच्छा क्योंकि से निकले, फिर कसौटी में गए, कसौटी से गए कुटुंब में गए, कुटुंब से गए कुसुम. Oh yes, कुटुंब. Oh my God, yes. So it was like so much happening, no? So I just got used to it. So after having tried for 2 years, I kind of took a backseat. Though I did film. I mean, with Ekta, I did about 7-8 films. We used to be on the script. Krishna Cottage and all? Yeah. Oh my God. Like, I still, they're like cult films. They kaise bhi the, but you know, that Bindas, the song. Oh my God. So that's a trivia. So I created all the songs for Balaji, all title songs of television and all the film songs. I used to overlook all of them, whether it is Himesh Reshamya, So whether it's Bepana Anu Pyar, Malik. and all these were used. All are mine. Wow. With all the music directors, I sat and chose. Like they would come with their kitty, ये करना नहीं, यहाँ पे high चाहिए, यहाँ पे low चाहिए. मतलब we used to sit and co-create. And then those songs were used in all my shows. कहीं तो होगा specially for the Sujal and Kashish. Oh my God. All shows I used in which किस में नहीं use किया मैंने. मतलब अभी तक use होता था. I remember मोना और इसका रौनक के जो उसमें भी चला जाता था, साक्षी के शो में चला जाता. हमने अपने गाने जो करे हैं, मतलब मेरे को लगता है उसकी recall value ज़्यादा हमारे टेलीविजन से आई है. बहुत ज़्यादा. And that point of time हमारे पास वो just नोकिया का फोन आया था, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग होती थी 1 मिनट का. आई यूज्ड टू लिटरली उसके वर्जन आई यूज्ड टू गो एंड रिकॉर्ड इट एंड लिसन एंड लाइक फ्लॉन्ट. अरे मेरे पास ये गाना आया. हम लोग उसके उस टाइम पे राइट्स का इतना नहीं होता था ना. हम लोग जब फिल्म सॉन्ग लेते थे, लाइक हमने जब इसका किया था थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा सा बाकी, वो कसौटी में यूज हुआ था. वो एक्चुअली इसके मैंने दिल तुमको दिया, वो सोहेल का गाना था. उसके हमने इतने वर्जन बनाते थे. दूसरा था आपका कलयुग का गाना, तो जो मैंने इसमें यूज किया था ना, जिया धड़क. ओ माय गॉड, उसमें तो मुझे केस भी आ गया था कि इतने गाने वाले कि लोग कहने लगे अरे वो तो बानी और जय का गाना है. द रियल पीपल लाइक अच्छा हमारा गाना है, बिकॉज आई थिंक फिल्म जस्ट केम एंड वेंट एंड वी काइंड ऑफ लाइक जस्ट stamped it on people's head that this is ours, and Jay Bani means Jiya Dhadak Dhadak, and we had made some 50-70 versions. तो मेरे टाइटल के मतलब I was the one who like kind of brought music into the system. एकता को था म्यूजिक लाना. जो फिल्म्स हम लोग लाए थे, फिल्म के गाने वो हम लोग लाए थे 2000 में. और अब आप देखो कोई शो नहीं होता जिसमें पिक्चर के बनाने होता. मेरे को याद है मेरे कसौटी का एपिसोड में कोई डायलॉग नहीं था. There were 5 songs and the episode was over and it got ratings beating क्योंकि because people would just understand with the emotion. You know, you kind of underline it and you kind of I won't say dumb it down, but you underline कि आपको ये इमोशन है. तो इसीलिए हम लोग जो ट्रैक्स डालते थे ना कि यहाँ इमोशन है, यहाँ लव है, यहाँ फैमिली है. कमलिका का इक्का, so that was created by me. It was Neka. So Neka means in Bengali नखरा. So I remember when I was sitting with ललित जी, मैंने कहा कुछ चाहिए कुछ चाहिए. एकता ने कहा कुछ लेकर आओ. मैं लेकर गई, था पागल हो गई, कह रही नहीं मैं तेरे हाथ चूम लूंगी. I remember even Urvashi and also it just came, you know, like we were like we want something like as a word, you know, which should go every time. It can't be just a tune. So that Neka. मेरे को लगता था कमलिका का इक्का. नहीं Neka means नखरा. So वो नखरे वाली थी ना. You remember सिकंदर और उसका जो ट्रैक होता था, वो तो पागल होता था. उसके फैन कहता मैं उससे शादी करूंगा. I used to love that track. मतलब that time we made content with so much passion, you know, like we feel like so proud and like even today we laugh at those scenes, we cry at those scenes. I remember अंश और स्मृति का वो सीन था जो शूट वाला, मैं अभी तक नहीं भूल पाऊंगी. मैंने अंश गुजराल वाला 24 कैमरा लेके हम लगे हैं उसमें. मतलब हम लोग अपने सारे बेस्ट डायरेक्टर लाते थे. कभी अनुराग बासु आ रहा है, कभी कौशिक घटक आ रहा है ना, सब अपने आके कर रहे हैं. और उस समय आइकॉनिक था. अब मुझे पता नहीं ऐसा होता है. आई नो, लाइक आई रिमेम्बर लाइक एज अ फैट किड मुझे पीटी पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं था. मेरे साथ एक दूसरी फैट किड थी. हम दोनों खड़े होके यही डिसाइड करते थे क्या मिहिर वापस आएगा, क्या कशिश का ये होगा. एंड मेरा यही होता था. मेरे को पनिशमेंट मिलती थी, मैं साइड में खड़े होके यही डिस्कशन चलता था. लाइक एंड नाउ I don't know if kids even watch anything या इतना ज़्यादा. I don't think it's so. all scrolling and reels. So that is why, you know, these micro drama series and all in Korea and all which have caught up is now taking up in India also because attention span इतना कम हो गया ना. आप इतनी चीज़ें ये रील में देख रहे हो, 5 सेकंड में आपको पूरी स्टोरी दिख गई. आपने 2 मिनट का देखा खत्म. तो कौन बैठ के 45 मिनट्स के 10 पार्ट सीरीज पार्ट 1 देखेगा, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3. So I think everyone wants everything like very compact. Very, yeah. That audience.
My mothers and all still want to sit at 8 o'clock Same, watch same. this, Even 9. like when I'm with my parents, उनका शुरू हो जाता है. Exactly. So I'm glad that it's still not worn out. Like a lot of people say ये OTT आया तो वो चला जाएगा. मैंने कहा क्यों जाएगा? आपका ऑडियंस और आपकी जनता इतनी है कि अभी तक तो इतने इंटीरियर्स में पहुंचा भी नहीं है. अभी दूरदर्शन जो करा, अभी फ्री टू एयर आए, जैसे दंगल है, इशारा है, जो फ्री टू एयर वाला, अभी कलर्स का शायद वो रिश्ते है, अभी बहुत सारे फ्री टू एयर चैनल जो जा रहे हैं, बिकॉज उन ऑडियंस को भी वो देखना है. वो तो अभी तो पहुंचे ही नहीं क्यूकी के लेवल पे. तो मैं अगर क्यूकी 10 साल बाद वापस बनाऊंगी तो फिर वो हिट होगा, फिर हिट होगा, फिर हिट होगा एवरी 10 years. तो पेनिट्रेशन तब हो रहा है उस ऑडियंस का ना उन गाँव में. उन लोगों ने तो नहीं देखा, वो फिर देखेंगे, बोलेंगे वाओ. तो आई वोंट बी सरप्राइज दिस टाइम आल्सो इट्स लाइक अ मेगा हिट. ऑफ कोर्स होगा ही. एंड अभी जैसे नाउ यू आर इनटू हॉस्पिटैलिटी, तो क्या अगर अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो टू काइंड ऑफ हैव दिस लाइक 6 months इसको देखे, या फिर इफ देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी यू विल जंप No, ऑन no, so I'm not taking a break. That's what people are saying. It's good to put a front there. So, I was with people where I grew the company. They went into IPOs. They had something. But then I realized that you're always working. You are not, okay, you become a brand. I mean, Ekta gave me a platform. Vibuji gave me a platform where I became something. But now I'm doing something maybe on a smaller scale, but where I have equity. So I have partnered with a friend and I am doing content. It's right now on a building stage, but Oh, wow. those will be co-owned by me. Oh, awesome. So I am working on 2 platforms. They will be revealed very soon. Wow. So yeah, because see, once you're a media person, like I said, you have to just do a marriage, a hospitality media marriage. Now OTT marriage was something which is unique. Like I said, when we came up with an Atrangi, it was to do unusual shows. When we came up with Hari Om, वो हमने वो फुट इन द डोर ढूंढा था कि क्या चीज़ है जो नहीं बन रहा है एक्सक्लूसिवली. फिर हमने डिवोशनल करा. टीवी पे तो आ ही रहा था. टीवी पे तो लाइक इवन स्वास्तिक एंड ऑल आई बीन डूइंग द बेस्ट, बट OTT पे नहीं था. मतलब कई लोग नीम करोली बाबा की स्टोरी जल्दी से देखना चाहते हैं, तिरुपति बालाजी की स्टोरी जल्दी से देखना चाहते हैं. तो वही था कि आप कॉम्पैक्ट में देखो, बिंज वॉच करके खत्म. सो ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी. आपने 2-2.5 घंटे की मूवी देखी और खत्म. तो अब मैंने फिर एक ऐसा विंडो ढूंढा जिसमें ऑडियंस देखना चाहती है और उनको नहीं मिल रहा OTT पे. तो उस पर मैं वर्क कर रही हूँ. और मीडिया तो रहेगा. मतलब आई होप इट रिमेन्स टिल द एंड ऑफ माई लाइफ. सो आई नेवर टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, from my core work. A lot of people think I am, but I am always working on something. That is so cool. Before I was leaving, I was Nangal, I was already working on something where I had equity, because now like everyone has Instagram as their own, so we didn't work on that. We weren't influencers because while we influence a larger scale of people, but I mean, I don't look at monetizing sitting on Instagram, you know what I'm saying? Because I can make fictional content, when I can entertain people in a different way. So I'm choosing the second path. I'm working on something with 2 of my friends, and I think another 1 or 2 months it is going to be out. We're excited. Now, serious बातें तो बहुत हो गई. Now let's start with the rapid fire. Let's see how rapid I can be. प्रेरणा, पार्वती और तुलसी, who would survive in today's OTT world and who would get cancelled? Sakshi's already survived. She did what a amazing series, I think. But I think as characters, like Parvati Bhabhi or Tulsi and Prerna. I think all 3 have nailed it. You would have thought of them as totally like very, very straight characters. All 3 went absolutely extreme. Prerna went and stood up against Bajaj. Sakshi went and changed herself as Janki. And Smriti took the gun and like went and shot her own son. So I think all 3 are like very, very Gen Z. In fact, I used to have a problem with the male characters. I remember Ronit coming and telling me, he said, सब कुछ तो Smriti करी, मैं क्या कर. So if you ask me on a scale of 1 to 10, who would be on top and who would be down? Of course, Prerna, because I think she was a relatively newer character. And a Sakshi would be probably the us if you say in that purview, because she was Parvati. Yeah. She was Parvati. One character from the Balaji era that you are totally in awe of? So Mr. Bajaj. Yeah, Rishabh Bajaj. Rishabh Bajaj. What's more dramatic, a family scene from Kahani Ghar Ghar Ki or a production house meeting? Production house meeting. If you had to cast today's Instagram influencer in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, who would Tulsi be? I don't like mine mostly sane. I think she's pretty good as an actor as well. I think you like her. You mentioned her Yeah, like because thrice. she kind of stays with me, like she stayed with me. I love Mismatched also. Actually, she has like the TV, like the connect. मतलब वो इतनी मॉडर्न भी नहीं दिखती और उसमें वो कुछ होमलीनेस और कुछ इनोसेंस है, तो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है. या फिर लड़कियां आजकल सब कुछ करा के इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं, या फिर वो इनोसेंट और स्पार्क नहीं है.
हमारे कैरेक्टर में स्पार्क भी चाहिए. एकता तो बाप होती थी कास्टिंग में. Of course. Content creation in 2000s versus now. One thing you miss the most. The time which we gave into our shows, totally missing. One secret you know from the early 2000s TV days that would break the internet today. No. Zip it. If Miller House was a TV show, would you like to make it something like Friends? Would it be a drama, thriller, or a reality show of chaos? You'll be surprised I am making a YouTube show on Miller House and it is like a Friends. Wow. Choose one. Get stuck in an elevator with an overacting TV vamp or a diva influencer. I don't mind diva influencer because TV वालों के साथ तो जी ले इतने साल. One show that exists but you think that it should have been in your kitty. Sarabhai versus Sarabhai. Oh wow. I used to Iconic. love that show and I was like, why didn't we make it? So, and really it was, I mean, the characters and all, and it's not just me, I mean, maybe my age group, everyone else, it's like universally एक होता है ना kid show. हमारे सास बहू में हमें बोलते हैं उसमें भी किसी को क्यों क्या लगता था, कोई बोलता था कहानी में आप दिखा रहे हो, पल भी ऐसे थोड़ा होती है. बट वो एक ऐसा आइकॉनिक शो था जो देखते थे, नीश शो ही था, बट जो देखता था कोई ऐसा नहीं बोलता था नहीं यार ठीक है. ठीक तो मैंने सुना ही नहीं कभी सारा भाई के लिए. It was always like wow, like that expression because that character, oh my god, is brilliant. Roshesh So yeah, Sarabhai. so I always feel that is one show I wish I had also been a part of. Wow, it was lovely having you. Lastly, I just want you to tell our viewers that if they are, trying to pursue something in the industry, what is that one thing that they should look into? And also, they should definitely visit because you never know. I think one thing which, with the Gen Z, because I was always a part of training a lot of young people starting from Balaji days. One thing which I find missing with them is, persistence and patience. They are very, very flippy in the sense that, acha, ye nahi hua, come on, we'll leave it. We want to go to the hills. We want a work-life balance. See, nothing happens overnight. A lot of people see even these Instagram stars and they think just like one fine day they got one viral thing and it happened. No. You are only seeing the part which it has happened. Did you know them from before? You didn't. Did you know what they had done 10 things before? You didn't. So we kind of start aping and, copying that life that it's easy and how did they get it and our life is miserable and why is there nice. So I think when you're in this line, I mean, never leave the craft. Like a lot of youngsters today, they keep working on their beauty and this thing. I said, why are you leaving your craft, which is acting? Start doing a lot of workshops. Keep working on your acting because what will you get when? And that one chance you get, if you fail in that and if you just show your beauty and gymming, it's lost. Nobody will consider you again because that word will go around. So I think persistence and a little bit of patience, that is the beginner's thing to work on and everything else will fall. अगर आपका ये calling है और आप पेशेंटली करोगे, मेरे को पता है बॉम्बे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. इट्स लाइक द काइंड ऑफ प्रेशर इट गेट्स टू यू. इनफैक्ट आई नो सो मेनी पीपल हु आर सक्सेसफुल पीपल हियर, प्रोडक्शन पीपल, चैनल पीपल, they've migrated and doing different jobs. In fact, a lot of people think why am I also doing, but like I said, it's my gestation period because I'm still doing what I want to do, maybe on a different platform. लाइक OTT केम, जैसे उस टाइम पे टेलीविजन आता, फिर रियलिटी आया, उन्होंने कहा रियलिटी फ्यूचर है, फिर उन्होंने कहा OTT फ्यूचर है. तो मैं जो करी, मुझे लगता है मेरा फ्यूचर वो है मीडिया से ही रिलेटेड, मुझे वो करना है. Correct. क्योंकि मेरे लिए भी तो कुछ रीइन्वेंट करना है ना. मैं बार बार वही करूँगी तो आपको लगेगा वही मेरा छाप है, उसको वो चाहते ही नहीं है. मतलब इट्स लाइक एनी टाइम सासबो की चलो निवेदिता कर लो, इट शुड बी लाइक ओ इफ यू वांट टू मेक उल्लू आल्सो इट शुड बी निवेदिता, शुड बी कंसीडर डिवोशनल आल्सो चलो निवेदिता. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक मेक माई सेल्फ अ वेल राउंडेड कैरेक्टर. So guys, whoever is aspiring to be in the media, I think don't leave your craft, whatever it is, whether it's production, whether it's singing, whether it is working as an actor, and be a little more patient. This isn't an easy game. Thank you so much. It was lovely having you here. Thank you, Harshita, for having me.